द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 19 की शुरुआत होती है तो यान लिंगसू वाइस लू पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक में वांग फेंग बाल बाल बच जाता है। तभी वो बीस्ट भी वांग फेंग का पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह जेड ऑर्किड की पत्तियां तोड़कर सभी लोगों पर फेंकने लगता है। वो बीस्ट अब उसे छोड़कर उन लोगों की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद लू सिमी वांग फेंग के पास आती है और कहती है कि तुम अभी जिंदा हो। अब वहाँ से वेंटांग आता है, वह वांग फेंग पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि कल तुम्हारे बिना मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। वाइस लू अब अपने सभी लोगों के साथ वहाँ से जाने लगती है। अब वो लोग जब जा रहे होते हैं तो वाइस लू सभी को आगे जाने को कहती है। अब उसकी बात मानकर बाकी लोग आगे चले जाते हैं। वाइस लू अब वांग फेंग से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी गलती की वजह से यू सिनमी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। वह उसे कहती है कि अब आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। वाइस लू अब वांग फेंग को बताती है कि मैं जब यू सिनमी और यान लिंगसू से फाइट कर रही थी तो मैं अपने यिन यांग सी पावर को निकालने वाली थी। वह बताती है कि मैं तुमसे इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस पर वांग फेंग कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब वो सारे लोग एक स्थान पर बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो लोग फिर से आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ह्यूमन रेस का एक आदमी वाइस लू से कहता है कि अगर आप मुझे ऑर्डर दे दें तो मैं उन लोगों को बुरी तरह हरा दूंगा। तभी वहाँ साउंड क्लैन का यंग मास्टर सीओ रू आ जाता है, जो कि ह्यूमन रेस की मदद करने आया होता है। वाइस लू अब अपने सभी लोगों को फाइट करने के लिए तैयार रहने को कहती है। अब सीओ रू अपनी फ्लूइड क्लिंग साउंड बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर यान लिंगसू उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसका अटैक उसके सामने बेकार जाता है। अब इस तरह ह्यूमन रेस और साउंड क्लैन मिलकर उन लोगों को हरा देते हैं, जिससे यू सिनमी और यान लिंगसू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वाइस लू अब सीओ रू को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद बोलती है। सीओ रू अब उसे बताता है कि मैं यहाँ सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने आया हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर वाइस लू सोचते हैं कि अगर ये सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ रहा है तो इसका मतलब वो अभी मरा नहीं है। वाइस लू अब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ सिल्वर टाइगर किंग को क्यों ढूंढने आए हो। इस पर सीओ रू उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग खाई से नीचे गिर गया था, लेकिन जब सभी लोग वहाँ गए तो वो वहाँ नहीं था, जिसका मतलब सिल्वर टाइगर किंग अभी मरा नहीं है। वह बताता है कि मुझे सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने का ऑर्डर मिला है, अगर वो किसी को भी मिले तो मुझे जरूर बताना। वह बताता है कि मार्शल गॉड ऑफ वारमेंगर के ली सिन दाओ ने अपने लोगों को सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए भेजा है। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग इस समय इंजर्ड है, इसलिए वह उन लोगों से हार जाएगा। वह कहता है लेकिन मैं उन लोगों को सिल्वर टाइगर किंग तक नहीं पहुंचने दूंगा। वह बताता है कि सबसे पहले मैं अपने लोगों के साथ फेनियो माउंटेन की ओर जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से आगे बढ़ चुका होगा। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनकर वांग फेंग सोचता है कि मुझे फेक सिल्वर टाइगर किंग को जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि वो इस समय इंजर्ड है, इसलिए मुझे उसकी जान बचाना होगा। सीओ रू अब वाइस लू से कहता है कि अगर हम लोग सिल्वर टाइगर किंग को नहीं बचा पाए तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात होगी। वाइस लू से बताती है कि यू सिनमी और यान लिंगसू भी सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ रही हैं, जिससे उसे और भी खतरा है। वह सीओ रू से कहती है कि तुम्हें जल्द ही अपने लोगों के साथ वहाँ जाना चाहिए। वह कहती है कि हमें अगर सिल्वर टाइगर किंग को बचाना है तो कल सुबह तक हमें सेंट सिटी तक पहुँचना होगा। सीओ रू अब उसकी बात मानकर वहाँ से निकल जाता है। अब शाम होने पर लू सिमी वांग फेंग के पास आती है और उसे पूछती है कि सी वेंटांग कहाँ है। इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि वो बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है। वह अब उसे 2 ऑर्किड का फ्लावर देता है और कहता है कि इसे मैंने तुम्हारे लिए रखा था। लू सिमी कहती है कि इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है। वह अब उससे पूछती है कि ये कौन सा फूल है। इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि ये व्हाइट जेड ऑर्किड का फूल है। वह उसे बताता है कि इसी जेड ऑर्किड को पाने के लिए वो बीस्ट हमारा पीछा कर रहे थे। वांग फेंग अब वो फ्लावर लू सिमी को खिला देता है। अब उसे खाने के बाद लू सिमी कहती है कि ये तो बहुत हॉट है। वांग फेंग उसे बताता है कि इसे खाने के बाद तुम जल्द ही व्हाइट जेड गॉड ऑफ वार बन जाओगी। इसके बाद वो दोनों वहीं बैठकर व्हाइट जेड गॉड ऑफ वार को ब्रेक करने लगते हैं। तभी वहाँ वाइस लू भी आ जाती है। वांग फेंग अब उसे बताता है कि लू सिमी अब व्हाइट जेड गॉड ऑफ वार जरूर बन सकती है। लुई सिमी अब वो व्हाइट जेड गॉड ऑफ वार ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर वाइस लू और वांग फेंग दोनों बहुत खुश होते हैं। वाइस लू कहती है कि अब हम लोग आधी रात को यू सिनमी और यान लिंगसू के कैंप पर अटैक करेंगे। वाइस लू अब अपने लोगों के साथ अटैक के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वांग फेंग उस फेक सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने के लिए फेनियो माउंटेन की ओर जाने लगता है। वह अब वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वाइस लू ने अपने लोगों के साथ उन लोगों पर अटैक कर दिया होता है। इस प्रकार उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसे देखकर वांग फेंग कहता है कि मैं इस समय फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को मार दिया तो बाकी क्लैन वाले भी इस तरफ आने लगेंगे, जिससे मुझे इस फेक सिल्वर टाइगर किंग तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर वह वहां से वापस जाने लगता है। अब इस प्रकार एपिसोड 19 यहीं पर समाप्त हो जाता है।